अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं। मैं इस वक्त बहावलपुर शहर में नूर महल के बिल्कुल सामने हूं और अंधेरा हो चुका है, लेकिन कोशिश करते हैं कि अंदर चलते हैं और आपको नूर महल की सैर कराते हैं। गैरिसन क्लब बहावलपुर।
अब्बासी फाज बहावल खान। तहज़ीब, सकाफ़त, रहन-सहन, सियासत, मईशत, बहावलपुर की तहज़ीब व तमद्दुन से मुताल्लिक़ सब कुछ बताया गया है। एजुकेशन कैसी थी, आर्मी कैसी थी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इस तस्वीर हर किसी को दाखिले की इजाज़त है, इसको पब्लिक के लिए खोला गया है। ये 5 अक्टूबर 1947 तो दोस्तों बताएं कि नूर महल, बहावलपुर का नूर महल आपको कैसा लगा है? खूबसूरत है। क्लोज हो गया। हाँ, अंधेरा बहुत है दोस्तों। नूर महल के अंदर हम पहुंच चुके हैं और आपको बताते हैं कि ये जो रियासत बहावलपुर थी उसके जो आखिरी नवाब थे वो नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी खान जो कि 1907 से 1955 तक इस रियासत बहावलपुर के हुक्मरान रहे। ये जब रियासत बहावलपुर को पाकिस्तान में शामिल किया गया तो उस वक्त का एक ख़त है और आप देखें कि रियासत बहावलपुर का एक अलग झंडा भी था। ये ख़त लिखा गया था सादिक मोहम्मद खान अब्बासी की जानिब से और पाकिस्तान में रियासत बहावलपुर को शामिल कर दिया गया था। ये असल में लॉबिंग जो की गई थी और रियासत का बहावलपुर का नक्शा कुछ इस तरह का बनता था। तस्वीर देखें गैलरी, कायदे आज़म फातिमा जिन्ना साथ साथ बैठे हुए हैं। ये उस ज़माने का असला है। नवाब सादिक फोर कॉर्नर है। ज़माने की फौज की यूनिफॉर्म आ जाए भाई, आ जाए जल्दी आओ भाई। कल्चर ऑफ चोलिस्तान के बारे में बताया गया है।
है, ट्रेडिशनल ड्रेस है, हैंड्स है, गिंदी है, डेली है, ये सारी चीज़ें रियासत बहावलपुर में हैं। मरोट किला है, किला इस्लामगढ़ है, किला खानगढ़ है, बिजनौर, खैरगढ़,